जीर्ण भयणे अनुरक्ता जीर्ण वयण जे करन्ति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, एक शब्द आता है उपासना। एक और शब्द आता है संगति। उपासना का मतलब, उप का मतलब है समीप, आसना का मतलब जैसे आसन होता है ना, आसन से आसना, आसन तो होता है जिस पर बैठा जाता है, आसना का मतलब बैठना, पास बैठना। अब कौन कहाँ बैठता है? जहाँ बैठता है वहीं का रंग उसके ऊपर चढ़ता है। अब यदि बैठने का स्थान अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति का रंग ढंग भी अच्छा नहीं होगा, और बैठने का स्थान अच्छा है तो उसका सब कुछ अच्छा दिखाई देगा। संसार के अंदर उपासना तो दुनिया करती है। यदि उपासना ठीक नहीं है तो उसके जीवन में ना शांति होगी, ना समाधि होगी, ना संतोष होगा, चारों ओर अशांति ही अशांति दिखाई देगी। ये किसका प्रभाव है? जहाँ उपासना जो ठीक नहीं है, जो स्वयं दुखी है, स्वयं अस्त व्यस्त है, वो दूसरे को स्वस्थ कैसे करेंगे? तो उपासना किसकी करनी? जो स्वयं स्वस्थ हो।
दूसरे को स्वस्थ करने की क्षमता हो, ऐसे व्यक्ति का ही की उपासना करनी चाहिए। व्यवहार में कहते हैं लड़ पकड़ना, मतलब उसके पीछे चलना। अब दुनिया में उपासना के घर बहुत है, कोई कमी नहीं है। जैसे दुकानदार ग्राहकों को अपनी ओर खींचते हैं ना, ऐसे वो उपासना कर भी क्या करते हैं, भाई हमारे पास आओ। अब खींचने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है प्रसाद बांटना। बड़े चाहे ना आए, लेकिन बच्चे तो रौनक प्रसाद के बहाने लगा ही देते हैं। उनको और कुछ नहीं लेना देना, कि बस प्रसाद मिल जाता है। जो समझदार हैं, प्रसाद तो उनको भी अच्छा लगता है। उस समय ज़्यादा अच्छा लगता है कि इस समय भगवान किसी देवी देवता की या गुरु की इसके अंदर क्या है, कृपा है। मैं खाऊंगा, मेरी बुद्धि निर्मल होगी, आत्मा निर्मल होगी, मेरे को शांति मिलेगी, तब तो बड़े ध्यान से लेगा। और कहते हैं ना, किसी के घर जाए ना, कहते महाराज जी आए हुए हैं, कहते भाई नाश्ता ले लो, कहते नहीं मैं लेके आया हूँ। कहते गुरु महाराज का प्रसाद है, अब देख लो क्या है, गुरु महाराज का प्रसाद है। कहते फिर ना नहीं करता, क्योंकि प्रसाद के अंदर धारणा है कि इसके अंदर उनकी कृपा होगी। तो उपासना किनकी की जाए, जहाँ आत्मा का भविष्य अच्छा हो, कल्याणकारी हो। एक भविष्य का अच्छा होना थोड़ी देर का होता है। कोई भविष्य लंबे समय तक होता है, और एक भविष्य ऐसा होता है अच्छे की शुरुआत, प्रारंभ आदि तो होती है, लेकिन उसका अंत नहीं होता। तो कौन सी चाहना होगी, वह भविष्य जो अच्छा है, आदि है लेकिन अंत नहीं। जब ऐसा नहीं मिलता तो सोचते हैं चलो जो अच्छा है, जो मिल जाए वही ठीक है। अब ऐसा भविष्य हमारा जिसकी आदि है अंत नहीं, उसको बनाने के लिए तीर्थंकर भगवान उन्होंने उपदेश दिया। कहते आप गुरु के पास बैठोगे ना, कोई गलत काम करेंगे तो गुरु क्या कर देंगे, आपको रोक देंगे, टोक देंगे। आप रुक जाओगे, थोड़ी देर बाद फिर आपका मन कर आया, फिर वह रोक देंगे, फिर कुछ समय तक रुक जाओगे, फिर जैसे चाय पीने की आदत होती है ना, ऐसे वो करना की आदत जो नहीं करना चाहिए, फिर करोगे, गुरुजन फिर टोक दोगे। जब वो टोकेंगे तो एक काम तो जरूर होगा,
जा तो वह टुक जाएगा, मतलब गलत काम नहीं करेगा जब वह गुरु को छोड़ करके चला जाएगा। कोई दोबारा ले आना भी चाहे ना उसको, कहते वहाँ नहीं जाना। कहते क्यों नहीं जाना? कहते वहाँ तो कोई आराम नहीं, सुविधा नहीं, सुख नहीं, वो अच्छा नहीं लगता। अब बताते हैं, आपने गुरुओं के अनुसार चलना है, या गुरुओं को अपने अनुसार चलाना है? यदि आप गुरुओं के अनुसार चलोगे तो आपका भविष्य गुरुओं के जैसा ही बन जाएगा, और आप गुरुओं को अपने अनुसार चलाओगे तो गुरुओं का भविष्य किसके समान बन जाएगा? तुम्हारे जैसा बन जाएगा। जिसका संग करोगे वैसा बन जाएगा। कहते हैं वैद, मंत्री और गुरु, कहते हैं मीठा मीठा बोलते हैं ना, वो अपने को भी बर्बाद करते हैं और दूसरे को भी बर्बाद करते हैं। कितनी बार हित की बात कहना चाहते हैं, लेकिन डर लगता है कहीं मेरे से विमुख ना हो जाए, इसलिए हित की बात कहते नहीं। कहते जो हित की बात नहीं कहता वो मित्र नहीं होता, वह शत्रु होता है। बाद में बताने का क्या फायदा जब काम बिगड़ गया? पहले बताए, लेकिन पहले बताना भी कौन सा आसान है, क्योंकि सच को सुनने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। कहते मीठा मीठा बोलने वाले बहुत हैं, लेकिन हितकारी कड़वा जो बोलने वाला कोई होता है, और इसको पचाने वाला भी कोई बिरला होता है। जो उसको सुनता है और उसको अपनाता है, वो व्यक्ति दुनिया में तो खा नहीं खाएगा। तो बात चलनी है उपासना। उपासना किनकी करनी? जो अपने आप में पूर्ण है, जो पूर्णता के रास्ते पर मार्ग पर चल रहे। अपने आप में पूर्ण कौन है? सिद्ध भगवान, जो आठों ही कर्मों से मुक्त है। वो हमारी दृष्टि का विषय नहीं है। अब इसके आगे अरिहंत भगवान, जे 8 कर्मों से मुक्त तो नहीं, लेकिन 4 घाती कर्मों से मुक्त हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय जे नहीं है। पूर्ण निर्मल आत्मा, विकारों से मुक्त, जिन्होंने विकारों को जड़ों से ही उखाड़ दिया है, और जो सर्वज्ञ सर्वदर्शी परमात्मा है, जिनका आसपास का आभा मंडल ऐसा बन गया है जहां शत्रु मित्र का कोई भाव नहीं। सारे आके क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं। जैसे गर्मियाँ होती हैं ना, बड़ी गर्मी लगती है, लेकिन सरोवर के पास बैठ जाओ, नदी के पास बैठ जाओ तो कैसा लगता है? ठंडी ठंडी हवा आती है, ठंडा ठंडा वहाँ का वातावरण है, बड़ा चैन शांति महसूस होती है। कहते जे तो संसार पक्ष है। अब संसार में चारों ओर कषाय, वासनाएं, विकार
जिनकी गरम गरम लूएं चल रही, और संसार के जीव उन लुओं से संतप्त हैं, चाहते हैं कोई ऐसा स्थान मिले जहां शांति हो। अब चाहता तो है, लेकिन जैसा भाग होगा उसी के अनुसार उसको स्थान मिलेगा। जिनके भाग्य में ऐसा स्थान नहीं है, वो चाह करके भी वहां पर पहुंच नहीं सकते। अब ऐसा स्थान कहते हैं जहां अरिहंत परमात्मा विराजते हैं, लोग बैर भाव को भूल जाते हैं, आत्मा शांत हो जाती है। क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, सब जे अग्नियां शांत हो जाता है। वासनाएं जे भी शांत हो जाती है। किसके कारण से? उनके प्रभाव से, अरिहंत परमात्मा के। कहते हैं ना, हे भगवान आप मेरे हृदय मंदिर में आ जाओ। वो कैसे आएंगे भला? हृदय मंदिर में कैसे आएंगे? हमारा हृदय कैसा है, हमारा मन कैसा है? कोई मेहमान आता है तो कितनी घर की सफाई करते हैं ना। कहते हैं ना, दिवाली को लक्ष्मी माता आती है, इसलिए सारे लोग क्या करते हैं? घर की सफाइयाँ करते हैं, पोछे लगाते हैं, पेंट कराते हैं और रास्ता भी बना देते हैं। लक्ष्मी माता आए तो कहाँ कहाँ पैर रख करके आए। वह आने के रास्ता तो बनाते हैं, बैठने की भी जगह बना देते हैं। माता बस जहाँ विराजी रहे। कहते हैं लक्ष्मी माता यदि आपको लक्ष्मी देती है तो लक्ष्मी माता अच्छी लगेगी, और कुछ भी ना दे तो, और तुम्हारा जो कुछ भी सब कुछ खा जाए तो फिर उस लक्ष्मी माता की क्या दशा होगी भला? कहते जहाँ से आई वहीं चली जा। क्यों भला? व्यक्ति को लाभ प्यारा है, जो संसार से संबंधित एक आत्मा का लाभ है। आत्मा का लाभ जहाँ पर विकार, उनकी शांति है, उनको क्षय करने, जो आत्मा का सच्चा लाभ है। ऐसा धर्म हमारे जीवन में आए जो अहिंसा, संयम और तप प्रधान हो। ऐसा धर्म ही आत्मा को शुद्ध कर सकता है, हमारे कर्मों के बंधनों को काट सकता है, नए कर्मों को रोक सकता है। ऐसे अरिहंत परमात्मा, उनके चरणों में बैठना। कैसे बैठोगे भला? वो तो है ही नहीं जहाँ पर। कहाँ पर है? जहाँ है वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ जाने के लिए कहते चाहे देह से नहीं जा सकते, लेकिन मन से तो जा सकते हैं ना। मन से कहाँ कहाँ चले जाते हैं ना। मेरा मन वहाँ चला गया, मेरा मन वहाँ चला गया। कहते मन को ले जाना है तो वहाँ ले जाओ जहाँ भगवान के चरण हैं, जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान है। ध्यान में बैठ जाओ, कल्पना करो मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, महाविद्य क्षेत्र, जहाँ पर भगवान विराजमान। मन से वंदना करो, नमस्कार करो, बैठ जाओ वहाँ पर। अपने आप आत्मा की लेशा शुद्ध होगी, अध्यवसाय शुद्ध होंगे। कहते गंगा के अंदर कितना गंध पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी तासीर ऐसी है, वो सारा गंध क्या होता है, नीचे बैठ जाता है। पानी ऊपर क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। आजकल तो गंध इतना डालना शुरू कर दिया है।
अब कोरोना के समय जिस समय फैक्ट्रियां बंद हो गई थी ना, कहते गंगा को फिर साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, उसका पानी क्या हो गया, पानी बिल्कुल, क्योंकि गंद नहीं आता। दूसरी नदियों का आप पानी रखो खराब हो जाएगा, लेकिन कहते गंगा का पानी कितनी देर तक रहता है, वो खराब नहीं होता। ऐसे हमारे अरिहंत परमात्मा लोकोत्तर गंगा का रूप है, उनको हम अपने ध्यान में लाएं, समाधि में बैठे, चाहना कुछ नहीं, भगवान हमारे को जे दो ना, भगवान हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। कहते हैं क्या चाहिए, कहते हैं संतोष चाहिए। क्या चाहिए, संतोष आ जाए, जीवन में शील सदाचार आए, जो जैसा आपका जीवन है मेरी आत्मा भी क्या बन जाए, वैसी बने, बस उस मार्ग पर चलो। भगवान की उपासना, पांच परमेष्ठी भगवंतों की उपासना आत्मा को सन्मार्ग दिखाने वाली है। उनके चरणों में बैठोगे, जब बातचीत, क्योंकि बात करने का शौक होता है ना, हमारे से बात करें, जब महाराज जी पूछेंगे अरे तू क्या करता है, तो उस समय झूठ नहीं बोलना, जो करते हैं बता दो। कहते जो करते हैं ना वो रास्ता है, जो करते हैं वो रास्ता, उस रास्ते पर चल रहे हैं। अब गुरुजन फरमाते हैं जे रास्ता हमारा नहीं है, जे रास्ता, जे मार्ग अच्छे लोगों का नहीं है, इसको छोड़ो। अच्छे लोगों का रास्ता कौन सा है, वो करुणा का है, अहिंसा का है, सत्य का है, चोरी के त्याग का है, सदाचार ब्रह्मचर्य का है, अपरिग्रह का है, क्षमा का, विनम्रता का, सरलता का, संतोष का रास्ता है। ये रास्ता है। व्यसनों से मुक्त होना, कोई गलत काम नहीं करना, गुरुजनों के पास बैठते हैं, हृदय खोलते हैं, गुरुजन बताते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो समझना हमारा भविष्य अवश्य उत्तम श्रेष्ठ होगा, कल्याणकारी होगा। और गुरुओं से अपनी बुराइयां बचा बचा कर रखते हैं ना, तो फिर गुरुओं की कोई गारंटी नहीं है। गुरुओं के, यदि आप किसी डॉक्टर से इलाज करवा रहे हैं, नहीं ठीक होते, तो फिर किसका नुक्स होगा, डॉक्टर ने ठीक दवाई नहीं दी। यदि हम उसके बताए के अनुसार ले रहे हैं, वैसा परहेज करें, फिर नहीं ठीक हो रहे, इसका मतलब डॉक्टर सोचेगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, अपनी बात बताएंगे, अब वो सोचेगा नहीं ठीक हो रहा तो कहाँ कमी है, अब फिर वह सोचेगा, फिर वह दवाई बदलेगा जिससे वो रोगी ठीक हो जाए। ऐसे गुरुओं के उपदेश के अनुसार, भगवान के उपदेश के अनुसार यदि हम अपने जीवन को बनाते हैं, आत्मा को उस मार्ग पर चलाते हैं, तो ये हमारी उपासना सार्थक होगी, सफल होगी, आत्मा का कल्याण होगा। समय आपका हो गया, आपके आए हैं। कल हमारा जहाँ गौशाला बन रही है वहाँ सुबह जाने का विचार है, तो कथा तो संभव नहीं होगी, बाकी परसों का आपकी सुनने की रुचि हो तो आ जाना, सुना देंगे। ऐसे ही आना, ये नहीं दो भाई आके बैठ के हमारी कथा सुना, तो इस बात का ध्यान रखें।